गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेदांत क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में अनुपात और समानुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। उसकी एक क्लास हो चुकी है। आज अपनी जो क्लास होगी वो सेकंड क्लास होगी अनुपात और समानुपात के रिलेटेड। अब देखो, क्वेश्चंस के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे पिछली क्लास में। आज हम चौथा टाइप पढ़ेंगे, लेकिन 5 मिनट के लिए 3 टाइप्स हमने कौन कौन से पढ़े थे पिछली क्लास में वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर नेक्स्ट टाइप हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने जैसे फर्स्ट टाइप में तो हमने यहाँ पढ़ा था कि जैसे यहाँ ए और बी और सी, अगर इनका अनुपात आपको देते हैं, फिर क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि यहाँ ए बी और सी का अनुपात निकालो। तो ये चीज़ें हमने यहाँ सीखा था कि ए बी सी का अनुपात हम निकालते कैसे हैं, क्योंकि इसमें क्या देते थे कि मतलब ए और बी और सी, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक पार्ट दोनों में होता था। लेकिन जैसे मान लो कि यहाँ दोनों में से कोई एक पार्ट ना हो करके जैसे दूसरी फॉर्म में हो, तो वो तो उस टाइप तो आप आज सीखेंगे। लेकिन सेकंड टाइप और क्या सीखा था हमने कि जैसे मान लो कि यहाँ 2x है, यहाँ 2y है और 3z है। इसका मतलब है कि इसी फॉर्म में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि 2a, यहाँ 2b और 2c। ये सेकंड टाइप था इसका। इस टाइप में हमने x, y और z या a b c अगर हमें रेशो निकालना है तो a b c और x y z हम कैसे निकालेंगे, तो ये भी हमने सीखा था पिछली क्लास में। क्योंकि फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, क्योंकि इसमें हमने क्या सीखा था कि इसको छुपा करके दोनों को गुना करो, इसको छुपा करके इन दोनों को, और इसको छुपा करके इन दोनों को। सॉल्यूशन करने के बाद में जो रेशो निकलेगा वो तीनों का निकलेगा, एक्स वाई जेड। अगर क्वेश्चन एक्स वाई जेड की फॉर्म में है तो एक्स वाई जेड का रेशो निकलेगा। अगर ए बी सी के फॉर्म में है तो रेशो ए बी सी के फॉर्म में निकलेगा। फिर टाइप 3। टाइप 3 हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि जैसे मान लो कि यहाँ ए है, ए के नीचे कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो 2। यहाँ बी है, बी के नीचे कोई नंबर लिखा हुआ है 3, और सी है, सी के नीचे कोई नंबर लिखा हुआ है 4। क्या निकालना था आपको? यहाँ ए बी और सी का रेशो निकालना था। यही सीखा था हमने। तो हम कैसे निकालते हैं, तो ये तो हमने डायरेक्ट सीखा था कि यहाँ जो ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। जहाँ बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। जहाँ सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। तो ये 3 टाइप हमने पिछले क्लास में करे थे। ठीक है, आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टाइप जो हम स्टार्ट करते हैं वो फोर्थ टाइप, जिससे मतलब जो भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसमें अगर हम लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का, और किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। देखो आगे, मैंने यहाँ लिखा यदि 2x प्लस 3y, यदि 2x प्लस 3y जैसे x प्लस 2y जो किसके इक्वल है 2⁻³ हो, तो ये टाइप 4 है, ध्यान रखना, टाइप 4। यहाँ x⁻y क्या होगा, x⁻y क्या होगा, ये हमें निकालना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ 2x प्लस 3y रेशो x प्लस 2y बराबर 2⁻³ हो, तो x और y का रेशो निकालना है आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि किस नेचर में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। देखो, ये अनुपात का साइन है, इसका मतलब है कि ये इसका मतलब है बटा हो गया, तो यहाँ मैंने अपॉन लिखा। फिर x प्लस 2y, x प्लस 2y
जो किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है, तो यहाँ 2/3 के इक्वल हो जाए, लिख सकते हैं इसको हमेशा। फिर बीच में इक्वल का साइन है, और यहाँ भी ऊपर कुछ ना कुछ पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ भी कुछ ना कुछ पार्ट लिखा हुआ है, और ये किसी ना किसी के इक्वल है। अब आप तुरंत ऐसे नहीं करना है आपको कि ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, फिर सॉल्यूशन कर लो, उससे बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट क्रॉस, इसका मतलब है कि यहाँ 3 को 2x + 3y से करोगे। इसका मतलब है कि जो क्रॉस करोगे तो 3 को 2x + 3y से, तो 3 को 2x से किया तो यहाँ 6x मिलेगा। फिर 3 को हम 3 से करेंगे तो 9y, बीच में किसका साइन है, इक्वल का साइन है। फिर यहाँ 2 को करोगे तो यहाँ x + 2y, तो इसका मतलब है कि 2 से x + 2y को करो, तो पहले 2 को x से किया तो यहाँ 2x मिला, फिर 2 को 2y से, तो क्या मिलेगा, 4y मिलेगा। क्योंकि जैसे नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले से करते हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे वाले को ऊपर वाले से करोगे तो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ चेक किया, क्या 2x को मैं यहाँ लेके आ सकता हूँ, तो मैंने चेक किया 2x को अगर हम यहाँ लेके आते हैं तो ये आपके पास में हो जाएगा, जैसे 6x है, यहाँ मैंने 2y लिखा है, तो जैसे ये हो जाएगा 6x माइनस का 2x, 6x माइनस का 2x। एक काम करो, इसको यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, इसको 8 कर लो, एक बार इसको 8 कर लो, तो 2 को x से करेंगे तो 2x, 2 को 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16, तो सही कर लेना, तो ठीक आंसर आएगा आपका। तो यहाँ 16y, फिर यहाँ 16y है, और 9y को यहाँ लेके जाओगे तो ये प्लस की जगह किस में हो जाएगा, माइनस में। अब 6x माइनस 2x तो किसके इक्वल हो गया, ये 4x के इक्वल हो गया, और 16y में से 9y को हम माइनस करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 7y मिलेगा। अब हमेशा ये ध्यान रखना कि जब कभी भी इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आता है कि मतलब 4x बराबर है 7y के, तो हम क्या करेंगे, x और y का अनुपात अगर हमें निकालना है, इसका अनुपात निकालना है x और y का, तो यहाँ 7 को यहाँ लेके आओगे तो x का अनुपात निकलेगा, 4 को यहाँ लेके आओगे तो y का अनुपात निकलेगा। तो इसका मतलब है कि जो x और y का अनुपात होगा उसको नीचे लेके आओगे तो 7, और इसको नीचे लेके आओगे तो 4 हो जाए। इसका मतलब है कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7/4 होगा। अब जैसे आप बोलोगे कि सर इसको नीचे क्यों लेके आए, आप यहाँ समझो एक बार। जैसे मैंने यहाँ लिखा 4x, इसके इक्वल है 7y के। देखो आपको जो रेशो निकालना है ना, वो 4/7 निकालना है। क्या निकालना है, 4/7। इसका मतलब है कि मैंने जैसे यहाँ लिखा x, ये क्या है 4, अगर मैंने इसके नीचे y को लिखा तो यहाँ 4x/y हो जाएगा, ठीक है, जो किसके इक्वल है, 7 के। मुझे x अनुपात y निकालना है, x/y, तो मैं 4 को अब इसके नीचे लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा x/y, जो किसके इक्वल होगा, 7/4 के। और जो x/y होता है ना, वो x/y तो होता है, x/y, इसका मतलब है किसके इक्वल हो जाएगा, 7/4 के इक्वल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे, क्योंकि हर स्टेप में 2-3 स्टेप बढ़ाओगे तो टाइम लगेगा, तो टाइम नहीं लगाना है। इसको हम डायरेक्ट करेंगे कि 4x अगर 7y के इक्वल है तो x और y का हम रेशो निकालते हैं, तो यहाँ 7/4 मिलता है। और उसको एक बार
हो गया। देखो अब जैसे के बाद में जैसे यहाँ तो 2x प्लस 3y, फिर रेसो x प्लस 8y किसके इक्वल है 2:3, तो x और y का रेसो निकालना था। जैसे यहाँ x और y है, ऐसे यहाँ a और b भी तो हो सकता है। ठीक है, बस चेंज किया हुआ है, x y की जगह a और b हुआ। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो नेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ लिखा यदि यदि a रेसो b किसके इक्वल है, अगर b रेसो c हो तो यहाँ a की पावर 4 b की पावर 4 बराबर है, a की पावर 4 b की पावर 4 बराबर है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखो, यदि a रेसो b बराबर है b रेसो c, तो a की पावर 4 रेसो b की पावर 4 बराबर होगा। तो जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए, यहाँ AC मैंने लिखा और AC रेसो b स्क्वायर, यहाँ b, जो सेकंड ऑप्शन है वो a स्क्वायर रेसो c स्क्वायर, राइट। फिर यहाँ c स्क्वायर a स्क्वायर, c स्क्वायर a स्क्वायर, फिर यहाँ लास्ट डी ऑप्शन है, यहाँ b स्क्वायर रेसो AC। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर कोई भी आते हैं तो उनको हम जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ देखो एक बार, अगर यहाँ a रेसो b लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि a में हमने b का डिवाइड करा है। ठीक है, बीच में किसका साइन है, बराबर का, तो यहाँ a अपॉन b करो। फिर बीच में किसका साइन है, b का, b रेसो c का मतलब है कि b में हमने किसका डिवाइड करा है, c का। बीच में किसका साइन है, इक्वल का। इसका मतलब है कि जब कभी भी इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे मैंने b को b से किया तो यहाँ b स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि यहाँ b कितनी बार आया है, 2 बार। फिर यहाँ a को मैंने c से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या मिलेगा, a इंटू सी मिलेगा, a इंटू सी मिलेगा। ठीक है, अब इस फॉर्म में तो आंसर तो है नहीं, क्योंकि आपको इस फॉर्म में थोड़ी निकालना है। क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि यहाँ a की पावर 4 और b की पावर 4 बताओ कि किसके इक्वल है। तो a की पावर 4, यहाँ b की पावर 4 पूछा है आपसे। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ a की पावर 4, देखो हमें तो वैल्यू b की पावर 2 पता है, हमें किसकी वैल्यू पता है, b की पावर 2 पता है, लेकिन क्वेश्चन में b की पावर 4 दिया हुआ है। इसका मतलब है 4 के हम दो तरीके से टुकड़े कर सकते हैं, फैक्टर्स कर सकते हैं, b स्क्वायर फिर इसके ऊपर पावर 2, ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा b स्क्वायर, अब मैं इसकी पावर क्या लिखूं कि यहाँ 4 मिल जाए, तो पावर क्या लिखूंगा, 2 ही तो लिखूंगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा b स्क्वायर और इसकी पावर है 2, तभी तो 2 को 2 से हम करेंगे तो क्या मिलेगा, b की पावर 4 मिलेगा। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि b की पावर 2 किसके इक्वल है, AC, b स्क्वायर हमें पता है। फिर a की पावर 4 मैंने लिखा जो किसके इक्वल है ये। अब देखो b स्क्वायर की जगह में AC लिखूंगा, यहाँ AC, और इसकी पावर क्या है, 2 है। अब a की पावर 4 मैंने लिखा, अब मैं इसको लिखूंगा a स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर है, और यहाँ मैं क्या लिखूंगा, c स्क्वायर लिखूंगा। यहाँ a की पावर 4, इसका मतलब है कि यहाँ मैंने लिखा a की पावर 4 इजकल्स टू a स्क्वायर, और यहाँ मैंने क्या लिखा, c स्क्वायर। a स्क्वायर 2 बार है, यहाँ a स्क्वायर 4 बार है, तो यहाँ कितना बचेगा, a स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा, a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ रेशो का साइन है तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं, यहाँ रेशो का साइन है तो यहाँ भी रेशो का साइन लगाओगे आप, यहाँ भी किसका साइन लगाओगे, रेशो का। इसका मतलब है ये भी रेशो का साइन लग जाएगा। तो अपना जो आंसर होगा वो a की पावर 2, a की पावर 2 और c की पावर 2।
ए की पावर 2 और सी की पावर 2, इसका मतलब है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि रेशो की फॉर्म में यहाँ इक्वल था, फिर यहाँ रेशो में चेंज हुआ क्योंकि क्वेश्चन रेशो में ही था, तो यहाँ मैंने इक्वल का साइन ना लगा के फिर रेशो का साइन लगा दिया। तो यहाँ रेशो का साइन लगा के यहाँ मैंने रेशो का साइन लगा दिया, कैंसिल किया, तो यहाँ ए स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर हो गया। समझ गए ना, ऐसे हमें ध्यान रखना है। अब जैसे नेक्स्ट, जैसे मान लो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, यदि यदि ए का यदि ए का 30%, यदि ए का 30% जो बराबर है बी का, जो बी का 40% हो, तो ए और बी का अनुपात होगा, ए और बी का अनुपात होगा, ए और बी का अनुपात होगा। देखो, सबसे पहले यहां लिखा हुआ है यदि ए का 30%, यदि ए का 30% का मतलब है कि यहाँ ए को 30% से मैंने मल्टीप्लाई किया है और परसेंट को हटाते तो नीचे 100 आता है, फिर इक्वल का साइन है, वो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर 40% का मतलब है 40/100, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 आएगा। अब इसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि बीच में किसका साइन है, इक्वल का, तो नीचे से अगर नीचे वाला पार्ट सेम है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर भी 0 है दोनों में, तो हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ जो a है वो किससे मल्टीप्लाई है, 3 से, यहाँ b किससे है, 4 से। मैंने आपसे पूछा है a और b का रेशो बताओ, तो क्या होगा, नहीं, अगर आपने यहाँ ऐसा लिखा ना 3:4, ऑप्शन में जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। जैसे मान लो कि यहाँ ए ऑप्शन मान लिया मैंने, यहाँ 3:4 लिखा, बी रेशो लिखा 4:3, फिर यहाँ ये लिखा 16:9 और यहाँ डी लिखा नन, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो ए जिससे मल्टीप्लाई होता है वो ए की वैल्यू नहीं होती है, इसका मतलब वो बी की होगी, तो यहाँ बी, इसका मतलब है बी किससे है, 4 से, तो यहाँ 4 को यहाँ लेके आओ, तो ए और बी का रेशो मिलेगा आपको। तो यहाँ a इंटू 3 है, यहाँ b इंटू 4, तो इसका मतलब है कि यहाँ a और b का अगर हम रेशो निकालते हैं ना, तो यहाँ 4 नीचे आता है और ये 3 यहाँ आए। इसका मतलब है कि अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो 4:3 होगा। ठीक है, ऐसे हमें ध्यान रखना है। और इसको एक बार जल्दी, हाँ नेक्स्ट, जैसे यहाँ देखो आगे मैंने यहाँ लिखा यदि
यदि ए का 30%, यदि ए का 30% किसके इक्वल है, बी का 70% के इक्वल है, तथा फिर मैंने यहाँ लिखा बी का 40% बराबर, यहाँ सी का 90% की बराबर हो तो यहाँ ए, बी और सी का अनुपात होगा, ए, बी और सी का अनुपात होगा। देखो सबसे पहले यहां मैंने लिखा ए का 30% किसके बराबर है, बी के 70% के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ए का 30% का मतलब है कि यहाँ 30/100 30/100 जो किसके इक्वल होगा, बी का 70% के इक्वल होगा। राइट, इसका मतलब है कि यहाँ बी का 70% का मतलब है कि 70/100। वैसे हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 7:3 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। जैसे मान लो कि यहाँ 100 से मैंने 100 को कैंसिल किया, 0 से 0 को मैंने कैंसिल किया, तो यहाँ ए और बी, इसका मतलब है कि ए और बी का जो रेशो होगा वो 7:3 होगा, 7:3। तो यहाँ मैंने लिख दिया 7:3, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, समझ गए। क्योंकि यहाँ 7 यहाँ आएगा तो ए मिलेगा, यहाँ 3 यहाँ आएगा तो बी मिलेगा। फिर आगे क्वेश्चन में और लिखा हुआ है कि बी का 40% और यहाँ सी का 90%। तो यहाँ बी का, बी मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ 40% का मतलब होगा 100, 40% का मतलब है 100 किसके इक्वल है, ये सी के 90% के इक्वल है। तो यहाँ मैंने लिखा सी का 90%, तो 90/100। यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ बी और सी का अगर हम रेशो निकालते हैं तो यहाँ 9:4 मिलता है, यहाँ क्या मिलता है, 9:4 मिलता है। लेकिन आपसे न तो ए और बी का पूछा है, न ही बी और सी का पूछा है, आपको किसका रेशो निकालना है, ए बी सी का रेशो निकालना है। अब ये हमने सीखा है कि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में यहाँ ए, बी और सी का रेशो निकालते हैं, पिछले क्लास में हमने सीखा है, तो ए और बी का मतलब है कि ये हो गया 7:3 और बी और सी का मतलब हो गया 9:4, तो 9:4। अब इनका रेशो निकालो, तो 9 को मैंने 7 से किया तो 63 मिलेगा। फिर 3 को हम 9 से करेंगे तो 27, फिर 3 को 3 को हम 4 से करेंगे तो 12। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी ना किसी की टेबल से तो कैंसिल होगा ही। वैसे किसकी टेबल से कैंसिल होगा, 3 की टेबल से। अगर 3 की टेबल से हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ 2 और 1, यहाँ मिलेगा 9 और ये मिलेगा 4। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, 21:9:4 हो गया। ये ABC का रेशो हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ एक बार यहाँ देख लो, जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है ना, जैसे हम अगर इसको और शॉर्ट में लिखे, देखो तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो कि जब कभी भी यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है कि ए को इससे किया और बी को इससे किया। तो पहली बात तो यह है कि जैसे यहाँ देखो, मैंने क्वेश्चन में जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ए का 30%, ए का 30% और बी का क्या हो जाएगा 70%। देखो ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ 7 क्या मिलेगा, 3, क्योंकि 0 से तो 0 वैसे कैंसिल होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल नहीं होगा क्या, हम नीचे 100 क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है डायरेक्ट हमने कैंसिल कर दिया। डायरेक्ट इसलिए किया क्योंकि बीच में किसका साइन है, इक्वल का साइन है।
फिर बाद में आपसे क्या पूछा है, बी का। इसका मतलब है कि यहाँ ये वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को तो हम क्या कर देंगे, जैसे मान लो कि परसेंटेज को तो हम कैंसिल कर देंगे। फिर यहाँ क्या मिलेगा 4 और 9। फिर इसके बाद में ये सॉल्यूशन करके हम सॉल्यूशन कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अपना ठीक है, करो उसको एक बार। हो गया सबका। अब जैसे इसके बाद में जैसे हम नेक्स्ट टाइप करेंगे, जैसे मान लो कि अपॉन में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ 2/3, फिर रेसो 4/5, फिर रेसो 7/9 है। आपको सिंपल फ्रैक्शन में ना करके आपको सिंपल रेसो निकालना है ABC का। तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपॉन में भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक तो यह है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका आंसर हम ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन अगर अपॉन में जैसे P/Q या A/B की फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो जैसे नेक्स्ट टाइम देखो एक बार। देखो फ्रैक्शन फॉर्म में रेशो निकालते हैं हम, इसका मतलब है विन रूप में। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ लिखा, यहाँ A, B और C जो किसके इक्वल है, यहाँ 2/3, यहाँ 4/5 और यहाँ 6/15 हो। तो यहाँ A, B और C का सरलतम अनुपात होगा, सरलतम अनुपात है। देखो जैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में है, मतलब अपॉन की फॉर्म में, तो हमें सिंपल फॉर्म में हमें निकालना है कि ABC का रेशो क्या होगा। देखो ABC की फॉर्म में तो दिया हुआ है, लेकिन हमें सिंपल फॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ 2/3, 4/5, 6/15 है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ चेक किया कि यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ क्या लिखा हुआ है 5 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है। सबसे पहले जो नीचे लिखा होता है उसका हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3, 5 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा, 15 ही मिलेगा। जैसे डायरेक्ट कैसे निकाला हमने, तो आप ये चेक करो, क्या 3 15 के टेबल में आता है। जिस 3 के टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब है 3 इसके अंदर आ गया। क्या 5 के टेबल में 15 आता है। अगर दोनों टेबल में आते हैं, मतलब 3 और 5 के टेबल में 15 आता है, तो जो मैक्सिमम नंबर होता है वही अपना क्या होता है, एलसीएम होता है। एलसीएम तो हम निकाल भी लेंगे। जो भी एलसीएम आता है उसका सॉल्यूशन हम फिर क्या करेंगे कि जैसे 2/3 लिखा मैंने, और एलसीएम को इन सभी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फिर यहाँ 4/5 लिखा मैंने, यहाँ 15 से मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर 6/15 लिखा, फिर मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। फिर इसके बाद में 3 को यहाँ मैंने कट किया तो यहाँ क्या मिलेगा 5, यहाँ कट करेंगे तो 3,
यहाँ कट करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 को मैंने 5 से क्या किया, मल्टीप्लाई, तो 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 10 मिलेगा, और 4 को 3 से तो 12, और यहाँ क्या मिलेगा, 6। लेकिन कैंसिल करेंगे हम 2 की टेबल से तो 5, यहाँ 6 मिलेगा, और ये किसके इक्वल मिलेगा, 3 के इक्वल मिलेगा। तो 5:6:3 हो जाएगा। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। जैसे नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है यदि ए बी और सी का रेशो दिया हुआ है। देखो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है समझो एक बार। पहले क्वेश्चन इस फॉर्म में था, हमें सिंपल फॉर्म में निकालना था, सिंपल फॉर्म में हमें निकालना था, तो हमने ये आंसर निकाल लिया। अब जिस फॉर्म में आंसर है ना, इसका मतलब है कि ए बी सी का रेशो तो 5, 6 और 7 दिया हुआ है आपको। जैसे मान लो कि यहाँ इस फॉर्म में आपको निकालना है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में हमें निकालना है, भिन्न रूप में। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले ये तो कंफर्म है कि यहाँ जो 2 है वो 2, जैसे ए है वो 2 के इक्वल हो गया, जो बी है वो 3, और जो सी है वो 4 हो गया। जहाँ ए दिख रहा है वहाँ आपको 2 पुट करना है, जहाँ 3 है, जैसे मान लो कि यहाँ बी है वहाँ 3, फिर बी, बी के यहाँ 3, फिर सी, सी का मतलब है 4, फिर सी अपॉन ए तो मतलब 4/2 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। अब जैसे सबसे पहले कैसे निकालेंगे, 3, 4 और 2 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं तो 12 आएगा। तो एलसीएम जैसे यहाँ 12 निकला, तो जैसे 2/3 तो मैंने 12 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। फिर 3/4 है तो यहाँ 12 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 4/2 है तो यहाँ मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ मैंने कट किया तो ये 4 मिलेगा। यहाँ हम कट करेंगे तो 3, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 6, 2 को 4 से यहाँ 8, यहाँ 3 को 3 से यहाँ 9, और 4 को हम 6 से करेंगे तो 24। अब 8, 9 और 24 किसी भी टेबल से नहीं होता है कैंसिल। इसका मतलब है कि अपना जो फाइनल आंसर होगा वो 8, 9 और 24 होगा। ठीक है, करो उसको एक बार जल्दी। हो गया,
जैसे देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट टाइप देखो एक बार। देखो पहले क्वेश्चन में ए और बी और बी और सी ये देने के बाद में आपसे क्वेश्चन में पूछते थे कि यहाँ ए बी सी का रेशो निकालो। ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ एक और कंडीशन बढ़ा दी, यहाँ ए और बी देंगे, बी और सी देंगे। पहले तो ये पूछा जाता था आपसे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ अब आपसे ये ना पूछ करके अब आपसे यहाँ इस फॉर्म में पूछेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ दे दिया आपको ए और बी, यहाँ बी और सी और डी। इसका मतलब है कि डी बी ऐड हो गया। इसका मतलब है कि अब रेशो पहले तो 3 का निकालते थे क्योंकि ए बी सी था, अब यहाँ क्या ऐड हो गया, डी बी ऐड हो गया। इसका मतलब है कि अब जो आपको रेशो निकालना है वो किसका रेशो निकालना है, ए बी सी और डी का रेशो निकालना है। तो ए बी सी डी का हम रेशो कैसे निकालेंगे, इन तीनों के रेशो से, तो ये ध्यान रखना। तो इसी टाइप को हम डिस्कस करते हैं। देखो जैसे यहाँ मैंने लिखा ए रेशो बी, फिर यहाँ मैंने लिखा बी रेशो सी, फिर यहाँ मैंने लिखा सी रेशो डी। अब आपको क्या फाइंड करना है, निकालना क्या है, यहाँ ए बी सी और डी का रेशो निकालना है। तो पहले इस वाली कंडीशन को समझो, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी का रेशो निकालना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ ए और बी है, तो यहाँ ए और बी लिखा मैंने। फिर बी के नीचे बी और सी है, तो यहाँ हम लिखेंगे बी और सी। फिर लिखेंगे सी और डी, तो यहाँ सी, फिर नीचे हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल भी साथ में समझो एक बार। जैसे गिवन है, यहाँ दिया हुआ है कि ए रेशो बी यहाँ 2:3 के इक्वल है, यहाँ बी रेशो सी यहाँ 3:4 के इक्वल है, तथा यहाँ सी रेशो डी ये 4:5 हो। तो ए बी सी का अनुपात निकालना है, ए बी सी और डी का अनुपात होगा, ए बी सी और डी का अनुपात होगा। तो कैसे हम इनका रेशो निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ए बी सी और डी, तो यहाँ चारों का रेशो निकालना है। तो मैंने यहाँ लिखा ए, यहाँ बी, फिर सी, और ये मैंने क्या लिखा, डी लिखा। अब ए बी किसके इक्वल है, 2:3 के, तो यहाँ 2 और 3, ए और बी के नीचे लिखना है 2 और 3। फिर यहाँ बी और सी, तो ये 3:4, तो यहाँ 3:4। फिर सी और डी, तो यहाँ हम लिखेंगे 4:5, तो 4:5। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना आप डायरेक्ट, इसी से ही हम सोल्व करेंगे। जैसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन तीनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ ए मिलेगा आपको। इसका मतलब है कि एक तरीके से ये ए बी सी मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 को 3 से, फिर 3 को 4 से। अगर 2 को हम 3 से करते हैं तो 6 मिलता है, और हमने 6 को 4 से किया तो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। तो यहाँ 24 मैंने लिखा। फिर रेशो लगाया मैंने। फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ b को b से करते हैं, फिर c से करते हैं, तो यहाँ b मिलता है।
इसका मतलब है कि 3 को हम 3 से करेंगे तो 9, 9 को अगर हम 4 से करते हैं तो क्या मिलता है? 36 मिलता है। तो यहाँ हमें लिखना है 36। अब हम क्या निकालेंगे? C निकालेंगे। सबसे पहले A और B को समझो वापस से। 2 को 3 से, 3 को 4 से, तो यहाँ 24। फिर अगर हम B निकालेंगे तो 3 को 3 से और 3 को 4 से, तो B मिलेगा 36। फिर अगर हमें C निकालना है तो 3 को हम 4 से करेंगे, फिर नीचे वाले नंबर से भी करेंगे। तो 3 को 4 से, 4 को 4 से, अगर 3 को हम 4 से करते हैं तो 12 मिलता है, 12 को हम 4 से करते हैं तो 48 मिलेगा। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं कि लास्ट के इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3, 4 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ 3 को 4 से किया तो 12, 12 को 5 से करा तो 8। फिर हमने यहाँ चेक किया कि ये कहीं ना किसी की टेबल से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ 12 की टेबल से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, इसका मतलब है कि 2। फिर यहाँ 3, ये 4 और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के इक्वल हो जाएगा। तो जो अपना आंसर होगा वो 3, 2, 3, 4 और 5 होगा। 2, 3, 4 एंड 5 होगा। करो इसको एक बार वापस से इसी टाइप के और क्वेश्चंस करते हैं जिससे प्रैक्टिस होगी। तो ही डायरेक्ट करना एक बार। नेक्स्ट, देखो जैसे यदि A और B, यदि यहाँ A और B जो 1:2 है तथा यहाँ B और C यहाँ 2:3 और C और D, C और D यहाँ 3:4 हो, 4 हो, तो यहाँ A, B, C और D का अनुपात होगा बराबर है। जैसे ये है, तो वापस समझो उसको एक बार। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है A, B, तो यहाँ मैंने लिखा A, यहाँ मैंने लिखा B, यहाँ मैंने लिखा C, यहाँ मैंने लिखा D। तो
ए और बी का मतलब है कि 1:2 होगा, फिर बी और सी का मतलब है 2:3 होगा, और सी और डी का मतलब है कि यहाँ 3:4 होगा। हमें किसका रेशो निकालना है? ए बी सी और डी का रेशो निकालना है। हाँ, जैसे 1 को 2 से किया तो 2, फिर 3 से करेंगे तो 6, फिर 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 3 से करेंगे तो 12, फिर 3 को हम 3 से करेंगे तो 6, 6 को यहाँ 3 से करेंगे तो 18, यहाँ 2 को 3 से, 3 को 4 से करते हैं तो यहाँ क्या मिलता है? 24। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इन तीनों को क्या किया? मल्टीप्लाई, तो 6 मिला। फिर इन दोनों को, फिर इस तीसरे को हमने मल्टीप्लाई किया तो 12, फिर 2, 3 और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 18 मिलेगा। और लास्ट वाला जो डी है वो कैसे मिलेगा? लास्ट को 2, 3 और 4 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये किसी ना किसी की टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा, तो 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन है, तो ये तो हमने इस टाइप से किया, वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट। हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ ए और बी है, सी और डी तो आपको निकालना ही था, तो यहाँ ए तो मैंने लिखा 1, लेकिन बी क्या दिया हुआ है? 2, और यहाँ बी क्या दिया हुआ है? 2, तो इसका मतलब बी दोनों में क्या है? सेम है, तो यहाँ मैंने लिखा, ये लिख दिया मैंने 2। फिर यहाँ सी क्या लिखा हुआ है? 3, ठीक है, और यहाँ भी सी क्या लिखा हुआ है? 3, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए 3, और डी लास्ट में क्या है? 4, तो यहाँ जो अपना आंसर हो गया वो 1, 2, 3 और 4। ये तो तब सेम नहीं होते हैं ना, तब हमें इस वाले मेथड से करना पड़ता है, लेकिन ये मेथड तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो कि इक्वल है इस टाइप से, तो हम डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन को एक स्टेप में ही सोल्व कर सकते। समझ गए? ये ध्यान रखो। जैसे नेक्स्ट हो गया ये सबका। देखो आगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा यदि 2/9 रेशो 1/3, यदि जैसे ए और बी का जो रेशो है वो 2/9 रेशो 1/3, फिर बी रेशो सी या 4/5 रेशो 2/15, तथा यहाँ सी रेशो डी किसके इक्वल है? ये यहाँ 3/10, फिर रेशो यहाँ 7/20 हो, तो यहाँ ए बी सी और डी का अनुपात निकालना है। ठीक है, ए बी सी और डी का रेशो निकालना है आपको, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? देखो, आपकी बात सिंपल फॉर्म में तो नहीं है, अपॉन की फॉर्म में है। तो जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन अपॉन में आता है ना, तो सबसे पहले हम सिंपल सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट में यहाँ 9 और 3 हम यहीं करेंगे सॉल्व। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। यहाँ 9 और 3 है, तो इसका मतलब है कि 3 की टेबल में 9 आता है, इसका मतलब है कि 9 और 3 का एलसीएम तो क्या हो गया? 9 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ आप 9 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। अगर मैंने 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ए और बी का रेशो मिलेगा आपको, ए और बी का रेशो मिलेगा। तो 9 से तो 9 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और 3 की टेबल से हम इसको कैंसिल करेंगे 9 को, तो यहाँ क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, तो 2:3 मिल गया। ठीक है, फिर यहाँ हम नेक्स्ट यहाँ बी रेशो सी निकाल रहे हैं,
B/C निकालेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ यहाँ 5 और 15 लिखा हुआ है, तो 5 और 15 का मतलब है कि एलसीएम क्या होगा इनका, 15 होगा। तो यहाँ B और C, तो सबसे पहले मैंने यहाँ 15 से क्या किया, मल्टीप्लाई, और यहाँ भी क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई। देखो 5 के टेबल से 15 को हम कैंसिल करते हैं तो क्या मिलता है, 3। 3 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आपको मिलेगा 12। और 15 को 15 से हम डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जैसे मान लो कि यहाँ हमने इसको अलग से ऐसे सोल्व किया, जैसे B/C है, तो पहले 4/5 था, फिर 2/15 था। मैंने यहाँ एलसीएम 15 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो 5 की टेबल से मैंने कट किया इसको, तो यहाँ आपको मिला 3, और 15 के टेबल से मैंने कट किया तो यहाँ पूरा का पूरा ये तो 1 हो गया। तो यहाँ 3 × 4 इसका मतलब है 12 हो गया, और यहाँ मिलेगा 2। लेकिन 2 की टेबल से मैंने कट किया इसको, तो यहाँ 6/1, तो मैं डायरेक्ट यहाँ बिना कैंसिल करे यहाँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो ये क्या मिलेगा आपको, 6/1 मिलेगा। फिर इसके बाद में यहाँ C और D निकालना है, तो C और D का मतलब है कि यहाँ 3/10 और यहाँ 7/20, तो 20 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया। देखो तो 3 को हम 2 से, वैसे 2 से 2 भी हम कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि बीच में रेशो को साइन है, या फिर 3 को 2 से किया तो 6 हो गया, 7 को 2 से किया तो 14 हो गया, या बाद में कैंसिल कर लो तो 3 और 7 मिल गया। तो यहाँ C और D का अगर हम रेशो निकालते हैं तो 3/7 मिलता है। अब हम निकालेंगे A, B, C और D का रेशो हम निकालेंगे। A, B, C और D का रेशो हम निकालेंगे, तो यहाँ A, B किसके इक्वल है, 2/3 के। यहाँ B, C किसके इक्वल है, 6/1 के, और यहाँ ये हो जाएगा 3/7 के इक्वल हो जाएगा। 2, 6 और 3 को अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, जैसे 2 को 6 से किया तो 12, 12 को 3 से करेंगे 36, तो यहाँ 36 मिलेगा। फिर 3 को हम 6 से करते हैं 18, 18 को हम 3 से करते हैं तो 54 मिलता है। 3 को हम 1 से करेंगे, इसका मतलब है 3 को 1 से, फिर नीचे 3 से, तो यहाँ 9 मिलेगा। फिर 3 को 1 से 3 को 7 से, तो यहाँ क्या मिलेगा, 21। अब ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी की टेबल से कैंसिल तो हो रहा है, तो ये 3 की टेबल से कैंसिल होगा। अगर मैंने 3 की टेबल से कैंसिल किया ना इसको, तो यहाँ मिलेगा 12, यहाँ आपको मिलेगा तो ये 18, और ये मिलेगा 3, और यहाँ क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो ये A, B, C और D का रेशो। करो उसको एक बार। नेक्स्ट आगे देखो एक बार। जैसे मैंने यहाँ लिखा 4/5, 4/5 A और B का रेशो है 4/5, फिर
6/7, फिर कॉमा, फिर B/C किसके इक्वल है ये 7/8 रेशो 1/12 एंड यहाँ C/D जो 4/5, फिर रेशो यहाँ 8/13 है। हो तो यहाँ A, B, C और D का अनुपात बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ A/B लिखा हुआ है जो 4/5/6/7 के इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ सिंपल फॉर्म में लिखो 4/5 और यहाँ 6/7। तो 5 और 7 का जो एलसीएम है वो क्या है 35 होगा, क्योंकि 5 और 7 में से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा। 35 से यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5 के टेबल से कट करेंगे तो 7, फिर 7 तो यहाँ मिलेगा 5, फिर 2 की टेबल से भी हम 6 और 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ 3 मिलेगा, क्योंकि रेशो का साइन है मतलब बटेगा, और यहाँ क्या मिलेगा 3। तो 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 मिलता है, यहाँ 21, और 3 को हम 5 से करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 15 मिलेगा। वैसे हम 3, जैसे यहाँ मैंने 2 लिखा, 2 को मैंने 7 से किया तो 14, जैसे 2 को मैंने 7 से किया तो 14, फिर 3 को हम 5 से करेंगे तो 15, तो ये A और B का रेशो मिल जाएगा 14 और 15 मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट B/C निकालना है। तो B/C है तो 8 और 12 का एलसीएम निकालो। तो यहाँ B/C लिखा हुआ है तो 7/8 और 1/12 है, तो 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। तो यहाँ 24 से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3, यहाँ 24 से हम करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2, तो 7 को 3 से किया तो 21, और 1 को 2 से करेंगे तो 2 के इक्वल होगा, तो ये 21/2 है। फिर लास्ट में है C/D निकालना है। तो 4/5 और 8/13 है, तो 13 और 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो यहाँ एलसीएम क्या होगा, 13 को 5 से कर दिया तो 65 हो गया, तो 65 × 65, तो 5 की टेबल से हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ मिलेगा 13, और 13 की टेबल से हम कैंसिल करेंगे तो 5, 13 4 जा क्या होता है 52, तो यहाँ मैंने लिखा 52। वैसे हम डायरेक्ट इसको वापस से और भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है और 8 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा 2 मिलेगा, क्योंकि 4 को भी तो 8 से कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने का मतलब है कि यहाँ बीच में रेशो का साइन है, मतलब बटे का साइन होता है ना, तो बटे में हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ बटे का साइन है तो 4 और यहाँ 8 है, तो यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया 1 और 2। ऐसे ही 4/8 भी तो लिख सकता हूँ, तो क्या मिलेगा 1/2, कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो यहाँ तो मिलेगा 13, और 2 को और 5 से करेंगे तो यहाँ मिलेगा 10 मिलेगा। तो A/B, B/C, C/D ये हमें मिल चुका है। हमें निकालना है A, B, C और D का रेशो। तो 14/15, यहाँ 21/2 और यहाँ 13/10 हो जाए। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको पता है कैसे करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले 14 को 21 से, फिर 13 से, फिर 15 को हम 21 से, फिर 13 से, फिर 15 को 2 से, फिर 13 से, फिर 15 को 2 से करके फिर 10 से हम करेंगे, तो A, B, C और D का रेशो मिल जाएगा। ठीक है,
आज हम क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर इसके बाद में हम कल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइप, ठीक है।